जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही गहरे सफ़र पे निकल रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी मंजिल मोक्ष आज भी उतनी ही ज़रूरी है। और इस सफ़र में हमारा गाइड है जैन दर्शन का एक अद्भुत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। हमारे पास इसके पहले अध्याय के पहले 3 सूत्र हैं, जो समझिए कि इस पूरे रास्ते का एक नक्शा तैयार करते हैं। और आज का मकसद यही है कि इन छोटे छोटे सूत्रों में जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें खोला जाए। हाँ, और ये समझा जाए कि मुक्ति का ये महान मार्ग आखिर शुरू कहाँ से होता है। और इसकी शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली है, एक मंगलाचरण से, जिसमें कहा गया है, मैं उन सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करता हूँ जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, कर्मों के पहाड़ों को नष्ट करने वाले हैं और संपूर्ण वास्तविकता के ज्ञाता हैं, ताकि मैं इन गुणों को प्राप्त कर सकूं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये अपने आप में एक घोषणा है। घोषणा किस तरह की? यहाँ जो नमन कर रहा है वो सिर्फ श्रद्धा नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है मेरा लक्ष्य भी यही बनना है। ये पूरी यात्रा का जो सार है वो पहले ही वाक्य में रख देता है। ये सिर्फ प्रणाम नहीं है, ये एक संकल्प है। क्या बात है, मतलब मंजिल को सामने रखकर सफर शुरू किया जा रहा है। तो चलिए इस सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं। पहले सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये सूत्र एक छोटे से वाक्य में पूरा रास्ता बता देता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, मतलब ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ एक छोटी सी बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। तो बताइए। वो है व्याकरण। सूत्र में मार्ग शब्द एक वचन में है, मार्गः यानी बहुवचन में नहीं। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये व्याकरण का बिंदु ही इस सूत्र का कह सकते हैं दिल है। ये कहता है कि ये 3 अलग अलग रास्ते नहीं है कि आप कोई भी एक चुन लें और चल पड़े। अच्छा। यह एक ही हाईवे है जिसकी 3 लेन है और आपको तीनों पर एक साथ चलना होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ज्ञान की लेन में चलते रहें और आचरण को भूल जाएं? बिल्कुल, या सिर्फ आचरण करते रहें और विश्वास की कोई परवाह ना करें। मोक्ष की गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब ये तीनों पहिए एक साथ एक सीध में घूमेंगे। ये तो आज के दौर के लिए भी बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां लोग अक्सर किसी एक चीज पर ही अटक जाते हैं। कोई सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है। हाँ, या कोई सिर्फ अच्छे काम मतलब चैरिटी या सेवा कर रहा है। लेकिन ये सूत्र कहता है कि बिना सही नींव यानी सम्यक दर्शन के ये दोनों अधूरे हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोलते हैं। पहला हिस्सा है सम्यक दर्शन। इसका सीधा सा मतलब तो सही विश्वास हुआ है ना? हाँ, दर्शन का मतलब है देखना या विश्वास करना, और सम्यक का अर्थ है सही। तो सम्यक दर्शन हुआ सही नजरिया, या कह लीजिए अटूट श्रद्धा। ये पूरी इमारत की नींव है। नींव? जी, ये सिर्फ मान लेना नहीं है कि हाँ आत्मा होती है। ये एक तरह का आंतरिक बदलाव है। ये वो चश्मा है जिसे पहनने के बाद ही आपको दुनिया, चीजें और खुद का स्वरूप वैसा दिखाई देता है जैसा वो वास्तव में है। मतलब अगर नींव ही कच्ची है तो आप ज्ञान और आचरण की कितनी भी ऊंची इमारत बना ले, वो एक दिन ढह जाएगी। ठीक है, तो अगर सम्यक दर्शन नींव है तो फिर सम्यक ज्ञान क्या हुआ? इमारत का ढांचा। बिल्कुल सही। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान। एक बार जब आपका नजरिया सही हो गया, आपकी श्रद्धा पक्की हो गई, तब आप जो भी जानेंगे वो सही ज्ञान होगा। अच्छा। ये ब्रह्मांड और आत्मा की सटीक, संदेह मुक्त और विस्तृत समझ है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान वो सिर्फ जानकारी का ढेर है, सूचना का बोझ। हाँ, सूचना का बोझ। लेकिन सही दर्शन के साथ वही जानकारी ज्ञान बन जाती है जो आपको रास्ता दिखाती है। और फिर आखिर में आता है सम्यक चारित्र, मतलब जो विश्वास किया, जो जाना, अब उसे जीना। एकदम सही। सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। ये सिद्धांत को व्यवहार में उतारना है। जब आपको सही विश्वास और सही ज्ञान हो जाता है, तब आप स्वाभाविक रूप से वैसा ही आचरण करने लगते हैं जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाए। तो ये वो आचरण है जिससे नए कर्मों का आना रुकता है। हाँ, और जो पुराने कर्म आत्मा से चिपके हुए हैं, वे धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। ज्ञान बिना आचरण के सिर्फ एक बौद्धिक विलास है, और आचरण बिना ज्ञान के अंधा हो सकता है, आप भटक सकते हैं। इसीलिए तीनों का संगम जरूरी है। इसे समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। सोचिए कि कोई इंसान एक घने अनजान जंगल में खो गया है। उसे बाहर निकलना है। अब इस स्थिति में ये 3 रत्न, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसकी मदद कैसे करेंगे? ये मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है।
सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन। जंगल में फंसे उस व्यक्ति के लिए इसका मतलब है ये अटूट विश्वास कि इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है और मैं उसे खोज सकता हूँ। हाँ, अगर वो पहले ही हार मान ले, ये सोच ले कि बाहर निकलना नामुमकिन है, तो उसकी यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। वो कोशिश ही नहीं करेगा। ये उम्मीद, ये विश्वास पहला और सबसे जरूरी कदम है। सही बात है। विश्वास के बिना तो शुरुआत ही नहीं होगी। ठीक है, अब उसके पास ये विश्वास है। इसके बाद आता है सम्यक ज्ञान। तो जंगल के संदर्भ में ये हुआ उस रास्ते का नक्शा मिलना और उसे सही सही पढ़ने की काबिलियत। बिल्कुल। मान लीजिए उसके हाथ में एक नक्शा है, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि उत्तर दिशा किधर है या नदी किस तरफ है, तो वो नक्शा किसी काम का नहीं। बल्कि वो उसे और ज्यादा भटका सकता है। हाँ, और सिर्फ नक्शा होना और उसे समझना भी काफी नहीं है। यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, सम्यक चारित्र। मतलब उस नक्शे पर दिखाए गए रास्ते पर वास्तव में चलना, कदम बढ़ाना। जी, अगर वो व्यक्ति बस पेड़ के नीचे बैठकर नक्शे को देखता रहे, उसकी तारीफ करता रहे, लेकिन अपनी जगह से हिले ही नहीं, तो क्या वो कभी जंगल से बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। उसे मेहनत करनी होगी, कांटों से बचकर, पहाड़ों पर चढ़कर उस रास्ते पर चलना होगा। यही चारित्र है। वाह! तो विश्वास की रास्ता है, ज्ञान की रास्ता कहाँ है, और चारित्र यानी उस रास्ते पर चलना, बिल्कुल। तीनों एक साथ जरूरी है। अच्छा, तो इनका क्रम भी यही है? दर्शन, फिर ज्ञान और फिर चारित्र? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सूत्र में जो क्रम दिया गया है वो आकस्मिक नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक और तार्किक है। अच्छा। सबसे पहले दर्शन ही आता है, क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि सही नहीं होगी, आपका विश्वास पक्का नहीं होगा, तब तक आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो सिर्फ जानकारी होगी। बिल्कुल। सही विश्वास ही ज्ञान को सही दिशा देता है, और फिर सही ज्ञान सही आचरण का मार्गदर्शन करता है। मतलब बिना ये जाने कि सही क्या है और गलत क्या है, आप सही आचरण करेंगे कैसे? इसलिए दर्शन ज्ञान को प्रमाणित करता है और ज्ञान चारित्र को रास्ता दिखाता है। ये एक स्वाभाविक प्रगति है। ये नींव वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। अगर विश्वास ही पहली सीढ़ी है और इतनी जरूरी है, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये सही विश्वास आखिर है क्या चीज। इसका एक बहुत ही ठोस और स्पष्ट मतलब है, और यही हमारा अगला सूत्र बताता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धान मतलब तत्वों के अर्थ पर श्रद्धा। हाँ, इसे ऐसे समझें। तत्व का मतलब है किसी भी चीज का असली मौलिक स्वरूप, जैसे आत्मा या पुद्गल। पदार्थ। हाँ, पदार्थ। और अर्थ का मतलब है उसका ज्ञान। तो तत्वार्थ श्रद्धानम का मतलब हुआ चीजों के असली स्वरूप पर ठीक वैसी ही श्रद्धा करना जैसी वह हैं। बिना किसी मिलावट के। बिना किसी मिलावट, बिना अपनी कल्पना जोड़े, बिना किसी संशय के। ये सिर्फ बौद्धिक सहमति नहीं है कि हाँ, मैंने पढ़ लिया और मैं सहमत हूं। यह आत्मा के स्तर पर एक गहरी, अटूट प्रतीति है, एक दृढ़ विश्वास कि जो मैं जान रहा हूं वही परम सत्य है। तो अगर किसी में ये सही विश्वास आ जाए, तो क्या उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव दिखेगा? हाँ, बिल्कुल। ये कोई छिपी हुई चीज नहीं है। जब ये विश्वास पैदा होता है तो उसके कुछ लक्षण बाहर भी प्रकट होने लगते हैं। जैसे कि? शास्त्र कहते हैं कि उनमें कुछ खास बातें दिखने लगती हैं। सबसे पहली है प्रशम। प्रशम मतलब शांति। मन की जो बड़ी बड़ी उलझने हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा, घमंड, लालच, वो सब शांत होने लगते हैं। ठीक समझे। जिन्हें जैन दर्शन में कषाय कहते हैं, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। व्यक्ति के स्वभाव में एक ठहराव आ जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता। अच्छा, और दूसरा लक्षण? दूसरा लक्षण है संवेग। इसका मतलब है संसार से भय। भय? ये तो थोड़ा नकारात्मक सा लगता है। क्या इसका मतलब है कि वो दुनिया से डरने लगता है? ये एक आम गलतफहमी है। ये किसी कायर का भय नहीं है। तो फिर ये एक गहरी समझ से पैदा हुई बेचैनी है। ये जन्म, दुख, बीमारी और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र को देखकर उससे बाहर निकलने की एक तीव्र इच्छा है। अच्छा, तो ये डर नहीं बल्कि एक तरह की जागृति है। हाँ, ये वो एहसास है कि असली सुख इस चक्र में फंसे रहने में नहीं, बल्कि इससे पार जाने में है। समझ गया। तीसरा लक्षण बताया गया है अनुकंपा, करुणा।
जी, अनुकंपा का मतलब है दूसरे जीवित प्राणियों के दर्द को महसूस करना, और ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, हर छोटे बड़े जीव के लिए होता है। और चौथा लक्षण? चौथा और आखिरी मुख्य लक्षण है आस्तिक्य। इसका मतलब है गहरी आस्था। किस चीज में आस्था? इस बात में दृढ़ विश्वास कि आत्मा का अस्तित्व है, कर्म का सिद्धांत अटल है, पुण्य पाप का फल मिलता है और ये ब्रह्मांड अपने शाश्वत नियमों पर चलता है। वाह, ये तो सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व का रूपांतरण है। मन शांत, दुनिया की असलियत का एहसास, सभी के लिए करुणा और सिद्धांतों में अटूट आस्था। क्या ये विश्वास एक ऑन ऑफ स्विच की तरह है या इसके भी कुछ स्तर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा के पड़ाव हैं। मोटे तौर पे इसके 2 स्तर बताए गए हैं। शुरुआती स्तर को कहते हैं सराग सम्यक दर्शन। सड़ाग यानी राग के साथ, लगाव के साथ। बिल्कुल। इस अवस्था में व्यक्ति को सही विश्वास तो हो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी कोमल भावनाएं जैसे भक्ति, दया, प्रेम ये सब मौजूद रहती हैं। अच्छा, तो उसकी दृष्टि सही हो चुकी है पर वो भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। जी, उसे पता चल गया है कि सही रास्ता कौन सा है, भले ही वो अभी मंजिल से दूर हो। तो अगर सराग शुरुआती स्तर है तो इसका मतलब इसका कोई अगला ज्यादा शुद्ध स्तर भी होगा। बिल्कुल, वही तो मंजिल है। उसे कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन। वीतराग यानी राग से रहित। हाँ, राग से परे। ये वो अवस्था है जहां विश्वास पूर्ण और शुद्ध होता है। ये एक शांत, पवित्र झील की तरह है जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। ये पूर्ण पवित्रता की स्थिति है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि सही विश्वास क्या है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे पाया कैसे जाए? ये सम्यक दर्शन हमें मिलेगा कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? इसका जवाब हमारा तीसरा सूत्र देता है, और ये बहुत ही आशा जगाने वाला सूत्र है। ये कहता है तन निसर्गाधिगमाद्वा, एक छोटा सा सूत्र जो 2 रास्ते बताता है। निसर्ग और अधिगम, वा का मतलब है या, तो निसर्ग से या अधिगम से? मेरा अंदाजा है कि निसर्गज का मतलब होगा जो अपने आप हो, प्राकृतिक रूप से। क्या मैं सही समझ रहा हूं? हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। निसर्गज का मतलब है जो स्वभाव से उत्पन्न हो। ये सम्यक दर्शन की एक सहज जागृति है। स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनियस। ऐसा तब होता है जब आत्मा पर लगे दर्शन मोहनीय कर्म का पर्दा स्वाभाविक रूप से अपने आप पतला हो जाता है या हट जाता है। ये वही कर्म है जो हमारे सही देखने की शक्ति को रोकता है। जी, ये वही कर्म है जो हमारी दृष्टि पर पर्दा डालता है। जब इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है तो व्यक्ति को इस जीवन में बिना किसी गुरु के उपदेश सुने ही सत्य का बोध हो जाता है। और अधिगमज फिर इसका उल्टा हुआ, मतलब सीख कर। सही। अधिगम का मतलब ही है सीखना। अधिगमज सम्यक दर्शन तब होता है जब ये बाहरी मदद से उत्पन्न होता है। जैसे किसी गुरु को सुनने से या शास्त्र पढ़ने से। हाँ, किसी ज्ञानी गुरु के उपदेश सुनने, जैन शास्त्रों को पढ़ने, इन सब से होता है। यहाँ बाहरी उपदेश एक चिंगारी का काम करता है। ये दिलचस्प है। तो एक रास्ता है यूरिका मोमेंट जैसा, जो अंदर से आता है, और दूसरा है क्लासरूम में सीखने जैसा। पर क्या ये दोनों एकदम अलग है? दिखने में ये रास्ते अलग अलग लगते हैं, पर अंदर की जो मूल प्रक्रिया है वह एक ही है। वो क्या है? दोनों ही मामलों में कर्म का पर्दा हटना जरूरी है। निसर्गज में वो पर्दा अपने आप हट जाता है, जबकि अधिगमज में कोई गुरु या शास्त्र उस पर्दे को हटाने में एक बाहरी कारण, एक निमित्त बन जाता है। अच्छा। अंतिम प्रक्रिया तो आत्मा के भीतर ही होती है। आप इसे ऐसे समझें कि चिंगारी चाहे खुद ब खुद घर्षण से लगे या कोई माचिस से लगाए, जलना तो अंदर के ईंधन को ही है। क्या बात है। परिणाम एक ही है, सत्य पर अटूट श्रद्धा का प्रकाश। तो आज हमने मुक्ति के मार्ग की शुरुआत को, उसके फाउंडेशन को समझा। ये कोई एक काम करने से हासिल होने वाली चीज नहीं, बल्कि 3 स्तंभों पर टिका एक संयुक्त मार्ग है। सही दर्शन, सही ज्ञान और सही चारित्र। इन तीनों का संतुलन ही आत्मा को आगे ले जाता है। और हमने ये भी जाना कि इस पूरे मार्ग की नींव यानी सम्यक दर्शन असल में वास्तविकता को उसके सही रूप में स्वीकार करने की एक गहरी आंतरिक अवस्था है, जिसे पाने के 2 रास्ते हैं। एक जो भीतर से खुद प्रकट होता है और दूसरा जो बाहरी ज्ञान की मदद से जागृत होता है।
और यहीं पर एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न आज के संदर्भ में खड़ा होता है। आंतरिक जागृति यानी निसर्गज और बाहरी मार्गदर्शन यानी अधिगमज, ये प्राचीन अवधारणाएं हमारे आधुनिक जीवन पर कैसे लागू होते हैं। आज हम सूचना के महासागर में जी रहे हैं। बाहरी मार्गदर्शन यानी अधिगमज के स्रोत अनगिनत है, किताबें, इंटरनेट, वीडियो, गुरु। सही बात है। लेकिन इस सूचना के शोर में हम उस आंतरिक स्पष्टता, उस निसर्गज वाले भरोसे को कैसे विकसित करें जिससे ये पता चले कि इतने सारे विकल्पों में से वास्तव में सही क्या है? कैसे तय करें कि कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है और कौन सा सिर्फ शोर? जय जिनेंद्र।